जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप माने या ना माने, जो लोग इंटरनेट को पसंद करते हैं वो भी इस बात को शायद नहीं मानेंगे, और जो नहीं पसंद करते हैं उनकी तो खैर बात ही नहीं करते। लेकिन जब से 4G आया है, मतलब इंटरनेट की दुनिया में जब से 4 जनरेशन आया है, 4G आया है, तब से जो मतलब इंटरनेट की दुनिया में जो एकदम से सहूलियतें आना शुरू हो गई हैं। आप देखेंगे कि चाहे वो डेटा स्ट्रीमिंग को लेकर हो, एप्लीकेशंस के यूज़ को लेकर हो, हर एक चीज़ में इंटरनेट का यूज़ जहाँ जहाँ भी होता है, उन सभी को लेकर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई। और अब ऐसे में जब से 5G की बात आना शुरू हुई है, तब से ऑब्वियस सी बात है कई सारी चीज़ें और भी इसके नज़दीक पहुंच गई हैं कि भाई देखिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान और सही हो सकती हैं। अब ऐसे में 5G के बारे में लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई आखिर 5G क्या है, कैसे काम करता है, खतरा तो नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ समय में 5G को लेकर भी काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई गई थी। मतलब जब कोविड फैलना शुरू हुआ तब भी ये कहा गया था कि ये 5G की टेस्टिंग के कारण हो रहा है। इसके बाद जूही चावला, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्होंने तो कोर्ट में याचिका भी दायर करने की कोशिश करी थी, और बाद में उनके ऊपर फिर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था। तो ऐसे में 5G को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में खड़े हुए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सवालों को लेकर कि क्या कुछ सवाल हैं और क्या 5G आपके लिए लेकर आने वाला है। यूट्यूब या फिर फेसबुक पर वीडियो देखते समय आप भी बफरिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं? इसका जवाब हाँ में है, तो जल्दी ही आपकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। दरअसल टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा कि अगस्त के आखिर तक हर हाल में 5G इंटरनेट लॉन्च हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्पेक्ट्रम की बिक्री शुरू हो चुकी है और जून तक ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर G4 जनरेशन क्या होता है, 5G में लॉन्च होने से इंटरनेट स्पीड कितनी हो जाएगी, साथ ही ये भी जानेंगे कि लोगों की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5G इंटरनेट लॉन्च करने के लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मई महीने के पहले सप्ताह में ऑक्शन के लेकर डिजिटल संचार समिति मतलब कि DCC की बैठक होने वाली है। DCC दूरसंचार क्षेत्र में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। उन्होंने कहा कि विभाग ट्राई की सिफारिशों का भी इंतजार कर रहा है। वैष्णव ने यह भी कहा कि ट्राई ने 1 लाख मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के 7.5 लाख करोड़ रुपए में ऑक्शन करने की सरकार से सिफारिश करी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी वैलिडिटी 30 साल की होगी। ये प्रोसेस सरकारी स्तर पर शुरू हो गई है। ऑक्शन खत्म होते ही 5G लॉन्च कर दिया जाएगा। इंटरनेट को लेकर यूज़ होने वाले G का मतलब जनरेशन होता है। जैसे पहले जनरेशन में इंटरनेट को 1G कहते थे। साल 1979 में शुरू हुए इंटरनेट को 1G जनरेशन कहा गया था, जिसका 1984 तक दुनिया भर में विस्तार हुआ। इसी तरह 1991 में 2G इंटरनेट लॉन्च हुआ और 1G की तुलना में 2G की इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा थी। एक तरफ जहां 1G की स्पीड 2.4 kbps थी, तो वहीं 2G इंटरनेट की स्पीड अब बढ़कर 64 kbps हो गई थी। इसके बाद 1998 में पहली बार 3G, 2008 में 4G और 2019 में 5G इंटरनेट लॉन्च हुआ। भले ही दुनिया में 2009 में ही 5G इंटरनेट लॉन्च हो गया हो, लेकिन भारत में 11 साल बाद अब शुरू होने वाला है। इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहते हैं। ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है जो तरंगों के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें अगर हम मेन बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज बैंड होते हैं। सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी बैंड, ये एरिया कवरेज में सबसे बेहतर, इंटरनेट स्पीड इसमें करीब 100 Mbps, लेकिन बस ये सिग्नल के मामले में थोड़ा कम होता है। इसके बाद बारी आती है मिड फ्रीक्वेंसी बैंड की, तो इंटरनेट स्पीड इसमें लो बैंड में 1.5 Gbps हो जाती है। एरिया कवरेज जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और सिग्नल के मामले में ये अच्छा रहता है। अगर हम बात करें हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की, तो इंटरनेट स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा 20 Gbps हो जाती है और एरिया कवर भी इसमें सबसे कम होता है और सिग्नल के मामले में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि जितना ज़्यादा एरिया कम होता जाएगा उतनी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और कनेक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा, बल्कि मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा 5G इंटरनेट यूज़र्स की संख्या होने वाली है। 5G के शुरू होने से लोगों को क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो समझें, तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि यूज़र तेज़ इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो गेमिंग के क्षेत्र में 5G के आने से बड़ा बदलाव होगा। यूट्यूब पर वीडियो बिना बफरिंग के, बिना रुके चलेंगे। व्हाट्सएप कॉल में आवाज़ बिना रुके और साफ साफ आएगी। वहीं मूवी 20 से 25 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेतों की देखरेख में ड्रोन यूज़ संभव हो पाएगा। मेट्रो और बिना ड्राइवर चलने वाली गाड़ियों को ऑपरेट करना आसान होगा। वर्चुअल रियलिटी और फैक्ट्री में रोबोट यूज़ करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यही नहीं, 5G के आ जाने से इंटरनेट और दूसरे सिस्टम को, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। भारत में 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए 3 बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया काम कर रही हैं। इन तीनों कंपनियों ने मोबाइल एसेसरीज बनाने वाली कंपनी एरिक्सन और नोकिया के साथ मिलकर काम शुरू किया है। दिसंबर में केंद्र सरकार ने बताया था कि सबसे पहले देश के किन 13 शहरों में 5G इंटरनेट शुरू होने वाला है। सरकार ने बताया था कि इसके पीछे मुख्य 3 वजह हैं। नोकिया और एरिक्सन कंपनी शुरुआती फेज़ में इन्हीं शहरों में ट्रायल और टेस्टिंग कर रही हैं।
इसके अलावा इन 13 शहरों में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा हैं, यहाँ इंटरनेट यूज़ भी ज़्यादा है, इसलिए इन्हीं शहरों को चुना गया है। वहीं 5G इंटरनेट सेवा की कीमत 4G की तुलना में ज़्यादा भी है। इस हिसाब से छोटे शहरों की तुलना में 5G यूज़ करने वाले लोगों इन 13 शहरों में ज़्यादा मिल सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, जेब पे असर पड़ेगा तो लोग इंटरनेट यूज़ करने के पहले सोचेंगे भी। तो ऐसा है, ऑल इन ऑल 5G जब आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी तो आसान होगी ही। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं जेब पर थोड़ा सा बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन चॉइस तब भी आपके ही पास होगी कि आपको यूज़ करना है या नहीं करना। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।